कानपुर और खुटिया के जंगल में बीते दिनों हुए युवक की हत्या के मामले में भरवेली पुलिस के द्वारा हत्या का खुलासा कर दिया गया है, जिसमें पुलिस के द्वारा यह बताया गया है कि चिखला निवासी दयानंद नकपुरे की हत्या उन्हीं के ग्राम के भार्गव सिहोरे के द्वारा सुपारी देकर करवाई गई। जो पूरा मामला पैसे को आपसी लेन देन को लेकर हुआ था, जहां भार्गव के द्वारा दयानंद को शेयर मार्केट में लगाए गए पैसे को वापस न करते हुए उसे जान से मरवाने के लिए जिले के ही कुछ लड़कों को सुपारी देकर हत्या करवाई गई, जिसकी पूरी जानकारी पुलिस अधीक्षक नगेंद्र सिंह के द्वारा स्थानीय कंट्रोल रूम में प्रेस वार्ता लेकर दी गई। प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक नगेंद्र सिंह के द्वारा बताया गया कि बीते दिनों जो 26 दिसंबर को भानपुर और खुटिया के जंगल में युवक का शव मिला था, उस मामले में पुलिस के द्वारा अलग अलग 7 टीम बनाकर मामले की बारीकी से छानबीन की गई, जिसमें जिले के अलग अलग थानों में 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे के वीडियो फुटेज खंगाले गए और हत्या के मामले में कड़ी दर कड़ी पुलिस को सफलता मिली, जिसके बाद पुलिस ने दयानंद के साथ शेयर मार्केट में काम करने वाले उन्हीं के गांव के भार्गव सिहोरे को सस्पेक्टेड मानते हुए जांच पड़ताल की गई। इसके बाद पता चला कि भार्गव के द्वारा पैसे के लेन देन को लेकर 1 महीने पहले ही दयानंद की हत्या करने का प्लान बनाया गया था और जिले से कुछ लड़कों को 3 लाख रुपए की सुपारी देते हुए हत्या करवाई गई थी, जिसमें आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें 2 आरोपी अभी फरार है, उनकी भी पुलिस छानबीन कर रही है। धीरे धीरे हो गया जान साल खत्म होने को आया था, एक सनसनीखेज हत्याकांड हमारे सामने आया था। भरवेली थाना क्षेत्र के जंगल में जाइलो वाहन के अंदर एक व्यक्ति की लाश हमें बरामद हुई थी। इनकी जब हमने तस्दीक करने की कोशिश करी थी तो दयानंद नकपुरे के नाम से इनकी पहचान हुई थी। काफ़ी घटनास्थल पर जब हमने देखा, शव का जब हमने परीक्षण किया तो हमें समझ में आया कि ये मामला काफ़ी पेचीदा और उलझा हुआ है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने 60 टीमों का गठन किया। पुलिस की 60 टीमों ने मिलकर लगातार इस कत्ल को खुलने में मेहनत करी है। करीबन 3 से 4 दिन का समय इन्हें इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में लगाया है। घटनाक्रम बालाघाट के लिए मुझे पता नहीं कि पहले कभी हुआ है कि नहीं, पर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग आपको बालाघाट में पहली बार शायद मैं अपने कैरियर में पहली बार कॉन्ट्रैक्ट बालाघाट का सेकंड और मेरे कैरियर का छोटे से कैरियर का ये सेकंड इंस्टेंस है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का हमने एक नमूना देखा है। और इसका मास्टरमाइंड, जैसा कि आजकल चौंकाने वाली बात है, पहले भी कई अपराधों में देखा जा रहा है। 17 वर्षीय एक युवक है, वो बालिग 18 चलिए, तो बालिग एक 18 वर्ष का एक युवा मास्टरमाइंड सरगना है जिसने 3 लाख रुपए दे के कॉन्ट्रैक्ट किलिंग बालाघाट जैसे क्षेत्र में करवाई। कुल मिला के पूरा घटनाक्रम कुछ इस प्रकार से रहा है कि जो मृतक है दयानंद नकपुरे जी, इन्होंने अपने पैसे इस युवक को क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से जल्दी मुनाफा कमाने की नीयत से दिए। ये श्री नकपुरे जी खुद वाहनों के काफ़ी शौकीन थे, ट्रैवल्स का इनका व्यापार था और उन्हें एक फॉर्च्यूनर बुक करनी थी, जैसा कि बताया जा रहा था उनके परिवार वालों से। एक इनोवा की किस्त ऑलरेडी उनकी चल रही थी, जाइलो वाहन उनके पास ऑलरेडी था और ट्रैवल्स के अपने बिजनेस को आगे पंख देना चाहते थे। इस जो हमारा आरोपी है यहाँ पे, जिसका नाम भार्गव सिहोरे है, इसने उन्हें ये लालच दिया कि आपका पैसा हम 10 गुना करेंगे, क्रिप्टो करेंसी में डील करेंगे। शुरू में इसने कुछ मुनाफा भी उन्हें दिखाया, लेकिन उसके बाद जैसा कि आपको पता रहता है कि स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में वैसा मुनाफा कहीं दिखता नहीं। जब नकपुरे के द्वारा, जो मृतक है उनके द्वारा इस पे दबाव बनाया गया कि या तो उसकी राशि वापस की जाए या जल्दी ही जैसा वायदा किया गया वैसे रिजल्ट सामने दिए जाए, इनके द्वारा 3 लाख रुपए में अपने पास ही के क्षेत्र के 3 आरोपियों से सुपारी देकर इनकी निर्मम हत्या की गई। हत्या करने में जो सुपारी दी गई है उन आरोपियों के नाम नीलेश उर्फ जैकी सुलाखे है, दूसरा व्यक्ति शंकर पिता दुर्गा प्रसाद नकपुरे है और तीसरा व्यक्ति कृष्णा पिता राधेश्याम रंगीली। इन तीनों लोगों ने 3 लाख रुपए में इस काम को अंजाम दिया है।
और पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड, फिर से मैं रिपीट करूंगा, एक 18 साल का युवक है जिसने बालाघाट से शहर में इतने जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया। वर्तमान में इसमें 2 आरोपी और हैं जिनकी हम तलाश कर रहे हैं, जिसमें हिमांशु और रितेश माहुले का नाम हमारे सामने आया है और इनके ऊपर इनाम की घोषणा भी हमने कर दी। जल्द ही इनको भी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। पूरे घटनाक्रम में सीसीटीवी कैमरे शहर के विभिन्न और टेक्निकल एंगल से इसमें काफ़ी गहनता से जांच की गई। उप निरीक्षक कमलेश और उप निरीक्षक ग्रामीण सुनील चतुर्वेदी के द्वारा दिन रात निरंतर हमारी नवागत सीएसपी वैशाली करालिया के नेतृत्व में इस केस में दिन रात मेहनत की गई। इसलिए इस टीम की सराहना करते हुए मैं 10,000 रुपये के इनाम की घोषणा करता हूँ पूरी टीम के उत्साहवर्धन के लिए। और यह भी आश्वासन देना चाहते हैं कि बालाघाट जैसी धरती पे ऐसे जघन्य अपराधों को भविष्य में हम सामने नहीं आने देंगे। साक्ष्य मिटाने के लिए इन लोगों ने मोबाइल फ़ोन और ज़ाइलो वाहन के अंदर जो सीडी प्लेयर जो कि डिजिटल सिस्टम रहता है उसको लोकेशन ट्रैक होने के डर से नष्ट भी किया गया है। इस अपराध को हम चिन्हित अपराध में, सनसनीखेज अपराध के अंदर चिन्हांकन करके इसमें ये सुनिश्चित करेंगे कि इनको फांसी की सज़ा दिलाई जाए ताकि दोबारा इस शहर में ऐसी कोई हरकत करने की सोचे। तारीख के लगभग शाम की घटना है। शाम को इसे 26 तारीख को आरोपियों ने अपना पैसा रकम दिलाने के बहाने बाहर बुलाया गया था। ज़ाइलो वाहन में तीनों आरोपी जिन्होंने ठेका लिया था इसकी हत्या करने का, इसे बिठाने के बाद में एक तार से इसका गला घोट के इसकी निर्मम हत्या की गई। हत्या करने के बाद जंगल के अंदर गाड़ी को ले जाके छुपा दिया गया। 26 तारीख को ही परिजनों को जब शाम तक कोई सूचना नहीं मिली तो उन्होंने पुलिस से संपर्क किया। करीबन 2 दिन तक विभिन्न थाना क्षेत्रों में हमने तलाशी करने की पूरी प्रयास किए। तब जाके ग्रामीण के द्वारा सूचना दी गई कि एक ऐसे सुनसान जंगल क्षेत्र में एक अज्ञात वाहन खड़ा है जहां पर ढूंढने पर जो गुमशुदा जिनकी गुमशुदगी दर्ज थी उनका शव हमें बरामद करने की सूचना प्राप्त हुई। आने जाने वाले करीब 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों को इसमें सर्च किया गया। बारीकी से कौन कौन आदमी कहाँ आ रहा था, जा रहा था, रिश्तेदारों में इनके बहुत सारे संख्या थी, जो उनकी देनदारियाँ थी, जो इनके अन्य संबंध थे, प्रेम संबंध, सभी प्रकार के एंगल पे पुलिस के द्वारा जांच की गई, बारीकी से जांच की गई। चूँकि इसमें सबूत मिटाए गए थे तो ये बहुत बड़ी चुनौती थी। मोबाइल फ़ोन को नष्ट कर दिया गया था, डिजिटल एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया गया था, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी कि कैसे हत्यारों तक पहुँचा जाए। भार्गव से हो रहे हमारे शक के दायरे में ऐसे आया था कि इनके बीच की बिजनेस डील हमें पता चली, लेकिन उसके बाद में जब कहानी पूरी खुल के सामने आई तो बहुत ही विभत्स घटना का यहाँ पे खुलासा हुआ। जो है कितना पैसा लिया था क्रिप्टो के नाम पे इन्वेस्टमेंट? ये इसने लगभग 1 लाख रुपए इसने शुरुआत में लिए थे और 3 लाख रुपए इसने इसके बाद में लिए थे। तो 4 लाख रुपए जी। सर, ये जो 3 लाख की सुपारी लिखी हुई है, ये पैसा रिकवर हो गया सर या जो मतलब आपकी वो एडवांस लिया है, उसमें 3 लाख रुपए में उन्होंने डील फाइनल करी थी, लेकिन उसका एडवांस उसने कुछ दिया था और बाकी जो ट्रेल है उसको पता कर रहे हैं। सर शुरू में प्रथम दृष्टया जब पुलिस ने छानबीन की थी तो इसमें लामता साइट जो है नेटवर्क मतलब लोकेशन मिली थी करने के लिए ये सब भी किया गया। तो पहले गाड़ी को लामता लेके गए थे, उसके बाद में डिजिटल एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया गया, उसके बाद वापस शहर में लेके आए और जंगल के अंदर ऐसे सुनसान क्षेत्र में एक सुराग यह भी अहम था कि इन्होंने ऐसे क्षेत्र को चुना था जहाँ पे कोई बाहर का व्यक्ति संभवतः गाड़ी को नहीं लेके जा सकता। तो वहाँ से हमें यह भी विश्वास हुआ कि इसमें स्थानीय कुछ लोग शामिल हैं, जिसमें से आप देखेंगे कि आरोपियों का जब आप देखेंगे रहवासी तो एक आंवलाझरी का रहने वाला है, तो संभवतः उन्हीं ने इस स्थान का सुझाया। सर आपने बताया कि वो घुमाने के लिए मोबाइल को लोकेशन करने के लिए, तो उस समय क्या उसको मार दिए थे कि वो बैठा हुआ था? उसको गाड़ी में बैठते ही मार दिया गया। मतलब दो लोगों ने उसका हाथ पकड़ा, एक व्यक्ति ने तार से उसको गला दे दिया। नहीं, जब लामता लेके गए तो मृत बॉडी को ही लेके घुमा जी। बाकी ये घटनाक्रम ऐसा है कि जब वो मिला है उसको उसका काम तमाम करने के बाद में पुलिस को गुमराह करने के उद्देश्य से बाकी सारी व्यूह रचना रची। मतलब हिमांशु और रितेश मामले इनका क्या रोल है?
जो षड्यंत्र यहाँ पे रचाया गया है भार्गव सिहोरी के द्वारा, उसके अंदर इनका परोक्ष रूप से सहयोग रहा है। इन कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, तथाकथित कॉन्ट्रैक्ट किलर्स से दिलवाना, प्लस किस प्रकार से घटना को अंजाम देना है, उसमें एक जो आरोपी जो अभी फरार चल रहा है हिमांशु, वो उनका रिलेटिव भी है। सर इन पे पहले भी कोई ऐसे आपराधिक प्रकरण है या पहली बार इन्होंने घटना की है? नहीं, ये पैसे के लालच में जो नया अपराधी सामने आ रहा है, और ख़ास तौर पर मेरे लिए हमेशा से चिंता का विषय रहता है जब युवा 18 साल के, 19 साल के, 17 साल के लोग, लड़के ऐसी घटनाओं को, ऐसी गंभीर घटनाओं को कहीं ना कहीं अभी फिल्मी स्टाइल में भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पर ये हमारे लिए सोचने का विषय है कि हमारा युवा कैसे ऐसे बढ़ेगा। सर क्रिप्टो करेंसीज में ही ये इन्वेस्ट करते थे या कुछ और भी था सर इनका कोई कारोबार? अभी तो करेंसी एक्सचेंज के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई है, पर जैसा कि आपको बताया कि अभी ट्रेल फंड्स की ट्रेल है, उसको एग्जामिन किया जा रहा है।